माता पिता की सेवा। आम का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्ची रोज़ उस पेड़ पर खेलने आया करती थी। वह कभी पेड़ की डाली से लटकती, कभी फल तोड़ती, कभी उछल कूद करती थी। आम का पेड़ भी उस बच्ची से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्ची कहीं चली गई और फिर लौटकर नहीं आई। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वह नहीं आई। अब तो पेड़ उदास हो गया। काफ़ी साल बाद वह बच्ची फिर से पेड़ के पास वापस आई पर वह अब कुछ बड़ी हो गई थी। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्ची उदास होते हुए बोली कि वह अब बड़ी हो गई है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकती। बच्ची बोली कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्ची खुशी खुशी फल तोड़कर ले गई लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आई। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्ची, जो अब जवान हो गई थी, वापस आई। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़की ने कहा वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकती। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट लो, ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़की ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चली गई। वह फिर कभी वापस नहीं आई। बहुत दिनों बाद जब वापस आई तो बूढ़ी हो चुकी थी। पेड़ बोला, मेरे साथ खेलो, पर वह बोली कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब नहीं खेल सकती। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ी बोली कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपने पास में पनाह दी और बूढ़ी हमेशा वहीं रहने लगी। मित्रों, इस पेड़ की तरह अपने माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदे लेने।